हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वह है बॉटलनेक इफेक्ट। बॉटलनेक इफेक्ट एक स्पेशल केस है जेनेटिक ड्रिफ्ट का, जिसमें हमारे पास क्या होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट रिजल्टिंग फ्रॉम अ ड्रास्टिक रिडक्शन इन पॉपुलेशन साइज। एक बड़ी पॉपुलेशन थी जो कि रिड्यूस हो गई, जिसमें हमारे पास बहुत हद तक रिडक्शन हुई। चंद इंडिविजुअल्स जो हैं उस पॉपुलेशन के रहे ड्यू टू सम इवेंट्स लाइक अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, ड्रॉट, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, ओवरहंटिंग और सम डिजीज। इन तमाम इवेंट्स में से कोई भी एक इवेंट्स जिसने क्या किया, एक बड़ी पॉपुलेशन को रिड्यूस किया, और रिड्यूस करने के बाद उसके नतीजे में हमारे पास उस पॉपुलेशन की एलीलिक फ्रीक्वेंसी पहले से मौजूद पॉपुलेशन के मुकाबले में कम हो गई, और पॉपुलेशन के रेस्टोर्ड होने के बावजूद भी हमारे पास क्या हुआ कि उसकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो गई। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है हमारे पास? जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है हमारे पास चेंज ऑफ एलीलिक फ्रीक्वेंसी एट अ लोकस बाय चांस। तो ये हमारे पास जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का एक स्पेशल केस है हमारे पास बॉटलनेक इफेक्ट, और दूसरा है हमारे पास फाउंडर इफेक्ट। हम जो स्टडी कर रहे हैं वो है बॉटलनेक इफेक्ट। ये हमारे पास इवेंट्स हैं जो कि बॉटलनेक इफेक्ट का सबब बनते हैं। अब हमारे पास इस बॉटलनेक इफेक्ट में क्या होता है, जो एलील फ्रीक्वेंसी होती है चेंज ड्यू टू जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट के नतीजे में एलील फ्रीक्वेंसी जो है पॉपुलेशन की वो चेंज हो जाती है, और ये बॉटलनेक इफेक्ट जो है पॉपुलेशन पर रैंडमली जो है असरअंदाज होता है। इस बॉटलनेक इफेक्ट के नतीजे में जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन मेंबर्स होते हैं हैव डिफरेंट एलील फ्रीक्वेंसीज देन ओरिजिनल पॉपुलेशन। ओरिजिनल पॉपुलेशन के मुकाबले में जो नई पॉपुलेशन बनती है सर्वाइविंग मेंबर्स के नतीजे में उसकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होती है पहले से मौजूद जो थी पॉपुलेशन उसके मुकाबले में। When population is small, genetic drift reduces genetic variation faster। अब हम ये देखेंगे हमारे पास कि डायग्रामेटिकली बॉटलनेक इफेक्ट क्या है। ये हमारे पास एक बॉटल है, इसके अंदर एक पॉपुलेशन जो है, एक लार्ज पॉपुलेशन जो है वो मौजूद है, और उसके अंदर हमारे पास एक उसकी अपनी एक एलीलिक फ्रीक्वेंसी है। अब बॉटलनेक हुआ हमारे पास, इस बॉटल में से चंद इंडिविजुअल ही गुजर सके और वो हमारे पास सरवाइव किए, और उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को दोबारा से बढ़ाना शुरू किया, जिसके नतीजे में क्या हुआ, सर्वाइविंग इंडिविजुअल जो थे वो चंद अफराद जो ड्रास्टिक रिडक्शन यानी बॉटलनेक इफेक्ट की वजह से जिंदा रह गए थे, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को दोबारा रेस्टोर्ड किया, और उसके नतीजे में हमारे पास क्या हुआ, ये पॉपुलेशन दोबारा से बढ़ना शुरू हो गई। जब ये पॉपुलेशन दोबारा से रेस्टोर्ड हो गई, लेकिन जो पेरेंट पॉपुलेशन की एलीलिक फ्रीक्वेंसी थी, अब जो नेक्स्ट जनरेशन जो आई आफ्टर द बॉटलनेक इफेक्ट, जो किसी भी इवेंट में किससे बॉटलनेक इफेक्ट हुआ, लाइक अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और ओवरहंटिंग, इसमें हमारे पास एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो थी इसके मुकाबले में चेंज हो गई। अब हमारे पास इसको समझने के लिए हम चीता की पॉपुलेशंस में इसको डिस्कस कर सकते हैं कि चीता की पॉपुलेशन जो थी सबसे पहले काफी ज्यादा तादाद में मौजूद थी। उसमें हमारे पास एलील्स जो थे वो मौजूद थे, उनकी फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से थी, A B C D E F
GHIJ। जब बॉटलनेक हुआ तो उसके नतीजे में चंद ही हमारे पास इंडिविजुअल जो है वो इस बॉटलनेक में से गुजरे, और गुजरने के बाद चंद ही एलील्स जो है वो हमारे पास रह गए, लाइक BCD और हमारे पास क्या हुआ, इस चीता पॉपुलेशंस जो है इसकी रिडक्शन जो कि बॉटलनेक इफेक्ट की वजह से हुई, अब उसकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी पेरेंट पॉपुलेशन के मुकाबले में कम हो गई। यहां पर उसकी पॉपुलेशन चीता की जो थी वो कम हुई, लेकिन दोबारा से जैसे रिस्टोर्ड हुई, लेकिन उसकी एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट हो गई। इसको हम थोड़ा सा इस अंदाज से भी समझ सकते हैं। ये हमारे पास एलीलिक फ्रीक्वेंसी पहले ब्लू कलर में जो एलील्स थे वो ज्यादा थे, उनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा थी, किसके मुकाबले में, ब्लैक एलीलिक फ्रीक्वेंसी के मुकाबले में। लेकिन बॉटलनेक इफेक्ट हुआ, जिसके नतीजे में क्या हुआ, जो हमारे पास ब्लैक एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो थी वो ज्यादा आ गई एज कंपेयर टू ब्लू एलीलिक फ्रीक्वेंसी। यहां बॉटलनेक इफेक्ट के नतीजे में क्या हुआ कि जो पेरेंट पॉपुलेशन थी उसके बॉटलनेक इफेक्ट की वजह से जब नेक्स्ट जनरेशन बनी तो उसकी पॉपुलेशन की एलीलिक फ्रीक्वेंसी डिफर हो गई ड्यू टू द बॉटलनेक इफेक्ट। ये हमारे पास पेरेंट पॉपुलेशन थी, बॉटलनेक इफेक्ट हुआ, चंद मेंबर्स सरवाइव रहे और उन सरवाइव इंडिविजुअल्स ने अपने आप की तादाद को रेस्टोर किया और उस रिस्टोर के नतीजे में उनकी जो पॉपुलेशन थी दोबारा से रेस्टोर्ड होगी, लेकिन एलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डिफर हो गई। अब हमारे पास एग्जांपल है, एक है हमारे पास नॉर्दर्न एलिफेंट सील और दूसरी हमारे पास है चीता पॉपुलेशन। जो नॉर्दर्न एलिफेंट सील थी 18वीं सदी में हमारे पास इसकी पॉपुलेशंस जो थी वो रिड्यूस होना शुरू हुई ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी ओवर हंटिंग के नतीजे के दौरान। सिर्फ 1920 के लगभग में उसके बाद आगे जो है इनको प्रोटेक्शन दी गई, इनकी तादाद को बढ़ाया गया। उस वक्त जो है इनकी तादाद 20 इंडिविजुअल्स रह गई थी सिर्फ, और ये एक्सटिंक्शन के बहुत करीब थी, लेकिन हमने इनकी तादाद को दोबारा से रेस्टोर्ड किया, इनको प्रोटेक्शन दी, इनकी नस्ल को आगे बढ़ाया, जिसके नतीजे में क्या हुआ, अब मोर देन 30,000 जो है हमारे पास इंडिविजुअल्स जो है वो मौजूद हैं। लेकिन अब ये इंडिविजुअल्स मौजूद तो हैं, लेकिन इनकी जो हमारे पास एलीलिक फ्रीक्वेंसी थी अब वो जो पहले से मौजूद पॉपुलेशन थी, जो बड़ी पॉपुलेशन थी, लेकिन बॉटलनेक इफेक्ट की वजह से कम हो गई थी, और उसको जब दोबारा रेस्टोर्ड किया गया फिर भी हमारे पास क्या हुआ, इनमें हमारे पास जेनेटिक वेरिएशन जो थी वो बहुत कम मौजूद थी। नेक्स्ट है हमारे पास चीता पॉपुलेशन। चीता पॉपुलेशन जो है हमारे पास साउथ एंड ईस्ट अफ्रीका में हमारे पास क्या है, चीता की पॉपुलेशन जो है वो इंडेंजर्ड हो गई थी, और इस इंडेंजर्ड के नतीजे में बहुत कम तादाद जो है वो चीता की रह गई थी। बड़ी पॉपुलेशन में से रिडक्शन होते होते हमारे पास जो है उनकी तादाद कम हो गई थी। इसकी वजूहात कुछ ऐसी हैं कि ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, या फिर हमारे पास क्या है, दो एविडेंसेस हैं, वो ये बताते हैं कि स्पॉटेड हाइनास और लायंस जो हैं वो चीता के जो बच्चे थे उनको किल कर देते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो चीता की पॉपुलेशन थी वो ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड हुई, और रिड्यूस होने के बाद उनकी तादाद बहुत हद तक खत्म हो गई, और हमारे पास क्या था, चंद ही इंडिविजुअल्स रह गए थे। फिर हमने उनको रेस्टोर किया और उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाया, लेकिन उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के बावजूद भी हमारे पास उनमें जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं वो बहुत कम मौजूद हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास एविडेंसेस हैं जो कि सपोर्ट करते हैं कि चीता की पॉपुलेशन किस तरह से रिड्यूस हुई और उसमें किस तरह से बॉटलनेक इफेक्ट हुआ। तो ये हमने बॉटलनेक इफेक्ट को डिस्कस किया, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।